गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये सेशन 2 है क्रिएटिंग टेबल्स एंड डेटाबेस। ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेटाबेस और टेबल को कैसे क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल है ये और बहुत इजी भी है। आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। इस वाले चैप्टर से वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। तो इसमें आपको बस स्टेप्स को क्या करना है, याद करना है ना, कि कैसे स्टेप को फॉलो करना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है। ठीक, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हैं कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड एज इन्फॉर्मेशन। यस, ऑब्वियसली। और टेबल क्या होता है? टेबल इज ही ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट होते हैं। टेबल होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है और क्वेरी होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग ये इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ ही लीजिएगा। स्टार्टिंग वो बेस। अब हमको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है बेस। अब उसको स्टार्ट कैसे करना है? तो द स्टेप्स आर वेरी सिंपल। फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस फोल्डर। और ओपन ऑफिस फोल्डर में आपको मिलेगा ओपन ऑफिस बेस। उसमें आपको क्या करना है, जाना है। जैसे ही आप ओपन ऑफिस बेस में जाओगे, ये आपको दो ऑप्शन देगा, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस का ऑप्शन और दूसरा देगा ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, है ना। तो आप जैसे कि आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दी क्रिएट अ न्यू डेटाबेस एंड आफ्टर दैट इट विल टेक यू टू द बेस विंडो, है ना। और उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो इस बेस विंडो में हमको ये सभी देखने को चीज़ें मिलेगी, देखिए। ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। समझने की कॉन्टेक्स्ट से, पेपर कॉन्टेक्स्ट से नहीं। जैसे इसमें टाइटल बार है, मेन्यू बार है, टूल बार है, आपका ऑब्जेक्ट के बटन्स हैं, स्टेटस बार है, ये सभी चीज़ें हैं। तो जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स के विंडो में होता है वही है। टाइटल बार क्या करेगा? टाइटल बताएगा किसी भी मतलब विंडो का बोलना चाहिए, या जो पर्टिकुलर पेज है उसका। ठीक। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार जो है टॉप मोस्ट लेयर होता है, टॉप मोस्ट बार होता है, सबसे ऊपर में होता है। मेन्यू बार क्या होता है? जस्ट आफ्टर द टाइटल बार मेन्यू बार अपीयर होगा। आप जो फिगर है 2.1 बेस विंडो, आप उसमें देख भी सकते हैं। मेन्यू बार क्या कंसिस्ट करता है? थोड़ी नहीं, मैंने बहुत सारे मेन्यूज़ कंसिस्ट करके रखते हैं, जैसे कि आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सभी मेन्यूज़ मेन्यू बार कंसिस्ट करके रखे रहते हैं। टूल बार आता है। टूल बार में क्या होते हैं? टूल बार जो है मेन्यू बार के जस्ट नीचे आता है और बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हैं वो। ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग दी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे आपको शॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या आपको और कुछ जैसे सम वगैरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको टूल बार प्रोवाइड कराता है ना। नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस विंडो। तो डेटाबेस विंडो तो वही खुद है। व्हेन अ डेटाबेस इज़ ओपनड, जब आप डेटाबेस को ओपन करते हो, ऑल इट्स कंपोनेंट आर डिस्प्लेड इन दी सेपरेट सब विंडोज ऑफ बेस विंडो, इट्स कॉल्ड द डेटाबेस विंडो। जब आप डेटाबेस ओपन करोगे ना, डाटाबेस को, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, तो सभी ऑब्जेक्ट का अलग अलग जो विंडो दिखाता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेटाबेस विंडोज़ बोलते हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट बटन तो आप लोग ये साइड में देख भी सकते हो, ऑब्जेक्ट बटन से इतने सारे दिए हैं। ठीक, चार ऑब्जेक्ट होते हैं। चारों को क्लिक करने के बाद दूसरे पेज में क्या कर जाओगे? नेविगेट कर जाओगे। स्टेटस बार द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपके जो टॉप बॉटम पे है, वहाँ पे आपको स्टेटस बार दिखेगा। डायग्राम में देखिए सीधे, ये आपके स्टेटस बार में क्या बताता है? करेंट स्टेटस ऑफ योर प्रोग्राम बोलना चाहिए, या विंडो बोलूँ, या कितना प्रोग्रेस में है, कितना प्रोग्रेस हो चुका है, कितना काम हो चुका है, ये सभी चीज़ें आपको स्टेटस बार में मिल जाएगी। ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओ राइटर, ट्रिपल ओ राइटर, तो आप लिखिएगा ODB। ठीक, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्रिपल ओ राइटर इज़ ODB। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग द बेस डेटाबेस। अब हमको बेस में डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आप डेटाबेस को मतलब उसको ओपन कीजिए। व्हेन द बेस स्टार्ट्स, मतलब बेस को ओपन कीजिए। इफ़ यू ऑफर द ऑप्शन आइदर क्रिएट अ डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जब आप बेस ओपन करोगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, नया डेटाबेस क्रिएट करना है कि वो पुराने वाले को खोलना है। ठीक, तो आप क्रिएट अ न्यू डेटाबेस में क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा?
आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा, है ना। डेटाबेस क्रिएट करने का दो तरीका है। आइदर यू कैन क्रिएट द डेटाबेस विथ टेबल विजार्ड और अ स्क्रैच, है ना। तो जैसे अगर आप टेबल विजार्ड से बनाना चाहते हो तो टेबल विजार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है। तो देखिए ये आपका टेबल विजार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ किए। टेबल विजार्ड को चूज़ करने के बाद आप फिनिश में क्लिक करेंगे। फिनिश बटन है, देखिए फिनिश बटन को क्लिक करने के बाद आप उसका नाम देंगे, डेटाबेस का नाम। जैसे यहाँ पे इनवॉइस करके दिखा है, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल ABC है तो ABC1 डॉट डेटाबेस मतलब डॉट ODB ऐसा। खैर आपको लिखना नहीं है AB, बस आपको डेटाबेस का नाम लिखना है और फिर सेव कर देना है। ऑटोमेटिकली वो तो ODB ले ही लेता है। टेबल विजार्ड स्टार्ट कैसे करना है, टेबल विजार्ड स्टार्ट करने का तरीका दिया है, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप कैसे ओपन करेंगे भाई, एक बार बना लो, उसके बाद उसको ओपन कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल स्टेप है। क्रिएटिंग द टेबल विथ टेबल विजार्ड। अभी हमको अगर टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि आपको पता है आप डेटाबेस बना भी लोगे तो डेटाबेस के लिए आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिना टेबल के आपके डेटाबेस में तो कोई डाटा आप सेव ही नहीं कर सकते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका स्टेप है जिसमें हम एक टेबल, एक डेटाबेस के अंदर, है ना, एक एम्प्टी डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे, है ना। वी कैन क्रिएट मोर देन 2 3 5, बहुत सारे टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक द टेबल ऑब्जेक्ट। हम टेबल ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे पहले कोई भी बेस को ओपन करने के बाद। फिर है आपका यूज़ द विजार्ड टू क्रिएट द टेबल। अब हमको किसको ऑप्शन को क्लिक करना है, यूज़ द विजार्ड टू क्रिएट द टेबल को। ये सेकेंड जो मिडिल नंबर पे है उस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आप उसको चूज़ करोगे आपको बता देगा कि आप किस कैटेगरी वाला, मतलब किस पर्पस के लिए या किस कैटेगरी में आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो उसको आप चूज़ कर लेना। जब बिजनेस है कि पर्सनल है, वो चूज़ करने के बाद आपको फील्ड का नाम लिखना है। जैसे मान लो कि मैं स्टूडेंट, जैसे मैं स्कूल का डेटाबेस बना रही हूँ, है ना। तो स्कूल का डेटाबेस बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, फील्ड का नाम चूज़ करूँगी। जैसे नेम, रोल नंबर, क्लास है, कैटेगरी है, ये सभी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसे मैं फ़ील्ड को चूज़ करूँगी। फ़ील्ड के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है, देखिए, ठीक। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू 2.7 में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप फ़ील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन 2 3 5 जितना भी फ़ील्ड आपको रखना है, ठीक है। फिर फ़ील्ड का टाइप और फॉर्मेट सेव करना है, मतलब बेसिकली डेटा टाइप सेव करना है। अब डेटा टाइप के बारे में अगर मैं बताऊँगी तो विंडो लेंदी हो जाएगा। हालाँकि डेटा टाइप के बारे में आपको नेक्स्ट सेशन में दिया है, सेशन 4 है शायद, सेशन 3 या 4 में आपको डिटेल से दिया है डेटा टाइप एक्चुअली होता क्या है ना। पर अभी के लिए मैं एक बता दूँ, जैसे आप फ़ील्ड को चूज़ किए, जैसे नाम का फ़ील्ड है, NAME नेम। तो आप बताइए किसी का नेम 1 2 3 हो सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप डिसाइड करेंगे कि नेम वाले कॉलम में सिर्फ कोई पर्सन है वो टेक्स्ट को ही एंटर करे, ABCD को ही एंटर करे, ठीक। जैसे किसी का रोल नंबर है, रोल नंबर वाला कॉलम है, क्या रोल नंबर में 2 3 4 ऐसा लिख सकते हैं क्या, TWO2 THREE? नहीं, वैसा तो नहीं लिखते ना, वैसा सेव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि रोल नंबर वाले, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो कॉलम है उसमें क्या हो, नंबर ही एंटर हो। तो ये काम कौन कराता है, ये काम डेटाबेस कर, सॉरी डेटा टाइप कराता है। फिर मतलब वही है ना। जैसे आप नाम वाले में टेक्स्ट रखोगे, रोल नंबर में नंबर रखोगे। अब एड्रेस है, एड्रेस में तो नंबर भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है। तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए अलग डेटा बाई टाइप मतलब आप डिसाइड करोगे। वेर कैर बोलते हैं जिसको, जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों आ जाता है। खैर मैं उसको डिटेल से आगे सेशन में पढ़ाऊँगी, है ना, डोंट वरी। ये हो जाएगा टेबल का, मतलब टेबल का नाम लिख दिए, टेबल में कॉलम का नाम डिसाइड कर दिए, फिर कॉलम में डेटा टाइप को डिसाइड कर दिए कि किस टाइप का डाटा को एंटर करना है ना। एक्चुअली डेटा टाइप इज़ व्हाट, इट रेस्ट्रिक्ट दी कॉलम और दी फील्ड्स ऑफ द टेबल टू एंटर द डाटा, है ना, किस टाइप का डाटा आपको एंटर करना है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ना। नथिंग इज डिफ़िकल्ट, है ना। अब देखिए सेट अ प्राइमरी की, तो हम लोग प्राइमरी की बारे में बढ़ चुके हैं ना। प्राइमरी की क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी की field that has unique value for each in a database table. It is containing the students detailed roll number is fit become a primary key। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी की शुड बी यूनिक, है ना। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, कैन नॉट बी नल,
ज़ीरो भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ वैल्यू ना हो उसमें, ऐसा भी नहीं हो सकता, और डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो प्राइमरी की हमको क्या करना है, वैसे ही चूज़ करना है। जैसे आपका स्टूडेंट वाले में रोल नंबर होगा, किसी एम्प्लॉई का, या कहीं मतलब बिजनेस का अगर हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो पूरे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी जो है वो प्राइमरी की होगी। ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको क्या करना है, ऐसी ही प्राइमरी की हमको सेट करना है। तो प्राइमरी की सेट करने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी यहाँ पे लिखा है देखो, बाई एट दिस स्टेज यू डू नॉट नो about the primary key, you can go for the default setting by clicking the next. However, if you have an idea about the field contained, you may select a primary key by selecting the icon use an existing field as a primary key. अगर आपको लगता है कि ये प्राइमरी की हो सकता है या इसी को ही प्राइमरी की बनाना चाहिए तो आप खुद से कर सकते हो। किसको क्लिक करके, यूज़ एन एग्जिस्टिंग टेबल एज अ प्राइमरी की या फील्ड एज अ प्राइमरी की करके। लेकिन आपको लगता है मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, ये काम तो मैं मतलब बुक वाले को ही दूँ, तो आप इसको क्लिक करना, किसको, ऑटोमेटिकली ऐड एज अ प्राइमरी की। तो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चूज़ करके क्या कर देता है, उसको सेट कर देता है। उसको करने के बाद अब नेक्स्ट बटन में क्लिक करना। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई द नेम फॉर द टेबल। अच्छा, टेबल का नाम को बाद में स्पेसिफाई कर रहे हैं, पूरी फील्ड का नाम डिसाइड कर लिया उसके बाद। अब उसके बाद क्या करोगे, आप टेबल का नाम को डिसाइड करोगे। तो फाइनली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल 3 चॉइसेस। तो आप इसमें से कोई भी 3 चॉइस यूज़ करो और टेबल का नाम क्या करोगे आप, मतलब दोगे, ठीक। क्योंकि टेबल का नाम तो बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। अलग अलग टेबल, जैसे मैं क्लास 10th का अलग टेबल बनाऊंगी, 9th का अलग टेबल बनाऊंगी, एम्प्लॉय का अलग टेबल बनाऊंगी, मतलब जो टीचर्स हैं उनका अलग बनाऊंगी, प्री प्राइमरी सेक्शन का अलग बनाऊंगी, ऐसा टाइप का बहुत सारे टेबल बनता है ना। तो टेबल के लिए 3 ऑप्शन है, इंसर्ट डाटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो इसमें से आपको जो ठीक लगता है आप उसको चूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट, मतलब तीनों के बारे में आपको जस्ट दिया है। तो डू एज़ पर योर सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे आपको जो लगता है आप उसको चूज़ कीजिए और फिर डाटा को इमीडिएटली एंटर कीजिए। फिर फिनिश बटन में क्लिक करना। फिनिश बटन में क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, टेबल, डेटाबेस और फील्ड्स क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, है ना। तो आफ्टर एंटरिंग सेविंग द डाटा यू विल बी टेकन टू द डेटाबेस विंडो वेयर यू कैन सी योर न्यूली क्रिएटेड टेबल एज अ पार्ट ऑफ योर डेटाबेस। जैसे आप टेबल जो क्रिएट करे रहोगे उसको फिर नीचे में देख भी सकते हैं कि ये नाम का टेबल एंटर हुआ है, मतलब टेबल बना है, ठीक। तो ऐसे आपका प्रैक्टिकल अगर पॉसिबल हो तो आप करिएगा, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो सीबीएसई की साइट वाला मैं आपको भेज भी दूँगी, आप वहाँ से देख भी सकते हैं ना, लिंक तो मैंने आपको सेंड किया ही था, ओके। यूट्यूब लिंक जो है सीबीएसई की, ठीक है क्लास, ओके। चलिए।